Good afternoon, everyone. In the last class, I did talk about the differential equation, the method of variable separable. So, quickly consider few questions based on this from the assignment actually. Check this out. X cos y dy equal x e power x log x plus e power x dx. So, you can easily note this. X will bring it on the right hand side, separate it, and then integrate both the sides. So this is the question based on your islet only. So both the questions can be done using the islet. So we all know it. Exponential is always taken as the second function. So first and second function. बट इसे सिस्टमैटिक वे में करना है. किस तरीके से? स्टार्टिंग देखिए. इसका तो चलो हो जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रल. यहाँ first as it is into integral of second minus large integrate derivative of first into integral of second. ये आ गया. ये वाला इंटीग्रल एज इट इज कॉपी कर दिया एंड नोट केयरफुली, they will get cancelled out. That's it. Because we cannot integrate this separately, क्योंकि ये इंटीग्रल बच ही जाएगा. बट यहाँ इसीलिए क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट वो वाला इंटीग्रल आपस में कैंसल हो जाए एंड वी हैव अ सिंपल आंसर log x into e power x. इसी तरह से LHS cos इसका इंटीग्रल क्या हो गया? sin y, which gives the required answer. ये एक बार अपने आप पढ़कर देखिए यहाँ पर एवरीवन. So this is clearly in a very first step you can see it's a variable separable. और ये करने के बाद तो बहुत इजी है. आइडेंटिफाई करना कैसे करेंगे? यहां पर ये डिग्री ऊपर की ज्यादा है तो डिवाइड कर दिया एंड देन यू हैव अ सिंपल इंटीग्रल. नाउ दिस इज लिटिल बिट चैलेंजिंग. कैलकुलेशन बस थोड़ा सा है लॉजिकल. देखिए इसे ध्यान से. ये टर्म इधर लाकर माइनस की कर दी एंड देन वेरिएबल सेपरेबल. डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं. इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. इसमें तो डायरेक्ट आइलेट लग गया. और अगर आप सेकंड वाले इसको देखें, इसे अलग से I1 कहकर सॉल्व कर दिया आपने, अलग से दिखा दिया इसकी कैलकुलेशन. और ये इसका इंटीग्रल आ गया. इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस एंड योर आंसर. कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई. This type of questions are given in your book but they are not in the syllabus. तो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. दो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, जस्ट इट विल टेक 2 minutes. मैं इसको बता देता हूं, वैसे एग्जाम में क्लियरली ये नहीं आएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2. 0, -2 का मतलब
व्हेन x इज 0 y इज -2, ये हम लास्ट में यूज करेंगे इस कंडीशन को। और कह रहे हैं गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एंड y कोऑर्डिनेट, वो क्या दिया है, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इक्वल टू x। तो बस इतनी दो तीन चीजों को अगर आपने रिलेट कर लिया तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपको गिवन था, दैट्स इट। लैंग्वेज से, थ्योरी से बस ये अगर समझ आ गया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल हुआ, ये आ गया सॉल्व करके इंटीग्रेट करने के बाद, और फिर आपको जो कंडीशन गिवन थी x 0 y -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू फिर से इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बेसिकली एक ये हाइपरबोला बन के आ रहा है, तो वो कैसे मैंने बताया है, जस्ट फॉरगेट दैट, बेसिक आइडिया क्लियर हो जाता है कि इस तरह से सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, you will get the required answer. Before we move on, please mark your attendance in the chat box. Next, we are talking about the homogeneous differential equation. Yes, the class will be till 2. This is the homogeneous differential equation. So what exactly we mean by a homogeneous differential equation? उसे समझने के लिए पहले हमें डिफाइन करना होगा एक होमोजीनियस फंक्शन। तो फंक्शन f x, y, देखिए आपने अभी तक फंक्शन पढ़े थे f of x, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं 9th onward, but if a function is in two variables x and y like this, तो these are represented as f of x, y, कह रहे हैं इसको होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे और डिग्री n if the degree of each term is n। सिंपल मीनिंग है क्या, f of x y, एग्जाम्पल देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस केस में मैंने एग्जाम्पल को यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, आप चेक कर सकते हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, और x इंटू वाई, इसकी अफेक्टिव डिग्री, पावर दोनों की 1 है ना, तो इनकी अफेक्टिव डिग्री वो भी 2 आ रही है, तो इसीलिए ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री 2। इसी तरह से यू कैन अंडरस्टैंड दी अनदर फंक्शन g ऑफ एक्स वाई जो यहां लिखा है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of xy upon g of xy, where f of xy and g of xy are the homogeneous functions of degree n. They are referred to as the homogeneous differential equation. अब definition पढ़ के typical लग सकता है, but look at the following example. ये तो मैंने हाईलाइट करा है, एवरीवन चेक दिस आउट। dy by dx किसके इक्वल करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा f of xy मान लिया, और नीचे क्या है xy, वो है g of xy। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 है, नीचे क्या है xy, इसकी डिग्री भी 2 है, तो डिग्री ऊपर और नीचे की सेम आ रही है, इसीलिए ये मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। बट अगर अब हम इसके ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हैं
तो इसे ध्यान से समझिए, डिग्री इसकी 2 नहीं हो रही है। बेसिकली वो डिग्री आप इसको देख के डिफाइन करते हैं, dy/dx, तो इसका ऑर्डर 1 है और इसकी पावर क्या है, वो भी 1 है। तो इस पूरे ओवरऑल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी। Look at this function f of xy, x square plus y square upon 2xy। अब ये आपको मैं मेथड बता रहा हूं, जनरल मेथड टू आइडेंटिफाई कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। वो कैसे हम पता करते हैं? वैसे तो विजुअल और फेस वैल्यू से देख के आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे, बट द फॉर्मल मेथड गोज लाइक दिस। एवरीवन बहुत ध्यान से, आप x की जगह पुट कर दो लैम्डा x और y की जगह पुट कर दो लैम्डा y। मतलब ये निकाल दो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। तो जहां जहां x दिखाई दिया उसे लैम्डा x लिख दो, जहां जहां y दिखाई दिया उसे लैम्डा y लिख दीजिए, लाइक दिस। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर और नीचे से देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन आकर कैंसल हो गया। आई एम गेटिंग माई फंक्शन बैक, एफ ऑफ एक्स वाई ही तो बचकर आ गया है फाइनली दोबारा से। तो अगर आपके पास एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स वाई के, तो such type of functions are known as homogeneous function, and corresponding differential equation जो बनेगी वो कहलाती है homogeneous differential equation। तो इसको लेकर अगर ये डिसाइड हो गया कि ये एक homogeneous function है, तो बस अब आप इसको dy/dx के इक्वल कर दो। So this will be the example of some homogeneous differential equation. तो first thing identify करना, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं how to solve homogeneous differential equation। तो उसका मेथड मैं स्टार्ट करता हूं। Let me begin with NCERT exercise 9.5. Check this out. First question, x square plus xy into dy is equal to x square plus y square into dx। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है। शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ये शो करना है, एंड सॉल्व इट। तो होमोजीनियस शो करने के लिए देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। गेट द वैल्यू ऑफ dy/dx, पहला स्टेप, बहुत ध्यान से। dy/dx सोचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बहुत ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ये आ गया dy/dx। अब हमें इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए पहले मैं कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कंसिडर करूंगा f ऑफ एक्स वाई। वो ये हो जाएगा, जो भी चीज dy/dx के इक्वल लिखी गई थी, कॉल दिस एज f ऑफ एक्स वाई। अब क्या करिए, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख दीजिए। जहां जहां x दिखाई दिया लैम्डा x, और जहां जहां y लैम्डा y। x और ये इंटू y।
ऊपर से चेक करिए, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं एक साथ लिख देता हूं। और नीचे से अगर आप ध्यान से देखें, फिर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। Lambda square will get cancelled out, and if you note carefully, I am getting back my function f of xy. So what does this mean? That f is homogeneous function, और अगर f homogeneous decide हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? corresponding differential equation जो है वो हो गई homogeneous differential equation। तो फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है। Assume this as a 3 marker क्वेश्चन, तो उसमें 1 मार्क इसको जस्टिफाई करने का हो गया है। जनरली एग्जाम में ये दिया नहीं जाता है कि आप जस्टिफाई करिए, क्योंकि उससे एक हिंट मिल जाता है कि आपको ये वाला प्रॉपर ये मेथड स्पेसिफिक लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए एग्जामिनर अवॉइड करते हैं ये पार्ट देना, बट इट मे कम। सो आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए, इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, डिग्री को देखते ही 1 1 और नीचे की भी 1 है, होमोजीनियस हो गया। इसमें भी 1 1 1 1 दिख रही है, क्लियर है ये होमोजीनियस हो जाएगा। ऐसे ही ये देखकर डिग्री 2 है और इसकी भी अफेक्टिव डिग्री 2 आ रही है, तो ये भी होमोजीनियस है। बट लिखकर कैसे करना है जस्टिफाई, वो ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नाउ वंस इट इज डिसाइडेड एंड जस्टिफाइड कि ये होमोजीनियस है, अब इसको मेथड में आपको बता रहा हूं सॉल्व करने का। हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y is equal to vx। इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो, बट साथ में याद रखना v is not a constant, it is a variable। तो प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v का डेरिवेटिव dy by dx आ जाएगा। y suddenly y equal to vx, check it out, क्यों करा है वो अब समझ आ जाएगा। यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1, आप y एंड dy by dx, ये जो भी है इनकी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करिए, ये रहा dy by dx, और यहां मैंने निकाला है dy by dx इसके इक्वल। तो क्या हो जाएगा, v प्लस x इंटू dy by dx लिखा गया, ये लिख दिया मैंने LHS। RHS में सिर्फ y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, मतलब x की जगह x और y की जगह लिख दिया vx, x एज इट इज और y की जगह लिख दिया vx। यहां पर replace y with vx। Note carefully what happened in RHS। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आया और नीचे से x स्क्वायर कॉमन आया, एंड इट विल ऑलवेज हैपन कि ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। आफ्टर देयर कैंसिलेशन लुक द इक्वेशन केयरफुली और इस v को RHS में ले आओ।
इस v को RHS में वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है मेरा क्वेश्चन, जो मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। टेक द LCM और देखें क्या हुआ, माइनस v एंड देन माइनस v स्क्वायर, ये और ये कैंसल, और एक्चुअल में क्या मिल गया मुझे, x dv बाई dx किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। बस अब आप अगर यहां पर वेरिएबल सेपरेबल कर दें, dv तो ऊपर ही रहेगा, तो ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए और RHS में आ गया, dx इधर आ गया, x नीचे आ गया, dx बाई x। चेक इट आउट, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, और अब यहां आई बिलीव यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस। डिग्री सेम है, या तो डिवाइड कर दो या जो नीचे है वो ऊपर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली y था vx के इक्वल, इसका मतलब v किसके इक्वल है, v एक्चुअली था y बाय x। तो आंसर जो भी आ जाए उसमें v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे and that will give me the final answer. Please make a note of this special type of differential equation जो हमने अभी बात किया है। Important आपके पास देखिए क्या है, जो ये हमने सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस लिया है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन के ये वेरिएबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। Let me consider, say, sixth question. Everyone, check this out. X dy minus y dx is equal to under the root x square plus y square into dx. अब देखने से तो एकदम से आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं हो रहा कि ये आपका होमोजीनियस है, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, ये dx एंड dx है, लाइक टर्म कंबाइन कर दो तो ये RHS में आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। टेक dx कॉमन लाइक दिस, get the value of dy by dx, usual approach। Let me call this as equation number 1। अब यहां पर आप ध्यान से चेक करिए, जो भी dy by dx के इक्वल था उसे f of xy कह देता हूं, क्योंकि अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये होमोजीनियस है भी या नहीं है। ये आ गया, replace x by lambda x, y by lambda y। x स्क्वायर का मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर का मतलब लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर कॉमन और वो रूट से बाहर आकर सिर्फ लैम्डा बचेगा। वन कैन इजीली नोट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन एंड कैंसल्ड आउट,
and this is nothing but my f of x only. What does that mean? f क्या हो गया? Homogeneous function. और जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. और जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, द मेथड विल फॉलो. क्या था मेथड? पुट y इक्वल टू vx. उस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx आ गया, v प्लस x dv बाई dx. कॉल देम एज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड. और फिर यूजुअल मेथड, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर LHS क्या है? dy बाई dx. उसकी वैल्यू रख देता हूं. और RHS में सिर्फ क्या बताया है? y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. तो y कितना है? vx. सिर्फ y की जगह लिख दीजिए vx. तो ये v पर x स्क्वायर हो जाएगा. नोट केयरफुली, एक्स स्क्वायर कॉमन आया रूट के अंदर और वो बाहर निकलकर मुझे क्या दे देगा? एक्स स्क्वायर कॉमन था, बाहर आकर एक्स हो गया और रूट में बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर. चेक दिस आउट. बस 2 मिनट्स मोर. व्हाट विल हैपन? एक्स से एक्स कैंसल हो गया, ये बच गया. x कॉमन लिया न्यूमरेटर में और वो कैंसल. बाई चांस यहां ये v से v कैंसल, नहीं तो आप इसको RH यहां लेकर आकर माइनस कर देते, तो वो कैंसल हो गया. और अब अगर आप ध्यान से देखें, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं. वेरिएबल सेपरेबल हो गया लाइक दिस. होमोजीनियस आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन will always reduce to variable separable. इंटीग्रेट कर दिया. What is this formula? 1 upon x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का है log of x प्लस दी सेम क्वेश्चन. अब वो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए. ये आ गया log x. अब क्योंकि दोनों में log इन्वॉल्व हुआ है, let me take constant as log c. राइट. और फिर मैं log से log बोथ साइड कैंसिल कर देता हूं प्रॉपर्टी लगाकर. और v कितना था? v की वैल्यू y बाय x रख देते हैं. v की वैल्यू रिप्लेस कर दिया बाय y बाय x. और यहां log से log कैंसिल होकर क्या बच गया था? से cx. देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली आई शुड यूज द मॉडुलस का साइन. And then finally when I take the LCM, इसके नीचे डिवाइड बाय x बचेगा और वो मैं RHS में ले आता हूं. So this is your final required answer. So check out the calculation. एक दो स्टेप कम भी करेंगे, that is absolutely okay, but v को रिप्लेस करना बिल्कुल याद रखना है. सो NCERT एक्सरसाइज से फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ये 6th हो गया है, तो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस तक कंप्लीट इन योर होमवर्क. Everyone please mark your attendance and then you can leave the class. We'll continue after this in tomorrow's class.